राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां नगर निगम को 31 मार्च को रिकॉर्ड राजस्व वसूली हुई है। 7,912 करदाताओं ने 8 करोड़ 17 लाख से ज्यादा रुपए जमा कर दिए हैं। जोन 2 सबसे आगे रहा, 3 करोड़ से ज्यादा की बढ़त यहां पर देखने को मिली और जोन 5 भी आगे है, 2.25 करोड़ की बढ़त दर्ज की गई। जोन 2, 4 और 10 ने 1-1 करोड़ से ज्यादा वसूले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम को रिकॉर्ड राजस्व वसूली हुई है। और बता दें आपको, बकाया चुकाने वालों पर होली क्रॉस स्कूल की सील भी खोल दी गई। तो बकाया चुकाने पर होली क्रॉस स्कूल जिसे सील कर दिया गया था, उसे भी फिर से खोला जा चुका है। 7,912 करदाताओं ने 8 करोड़ 17 लाख रुपए जमा किए। सहयोगी इम्तियाज अंसारी जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, 31 मार्च जो कि बताया जा रहा है कि अंतिम म्याद भी थी निगम में टैक्स को जमा करने की, और इस दिन रिकॉर्ड वसूली निगम ने की है। लगातार इम्तियाज ये भी देखा जा रहा था कि पहले जो राजस्व वसूली की प्रक्रिया थी वो थोड़ी धीमी थी, लेकिन बाद में इसमें गति देखी गई। देखिए, बिल्कुल जो तरीके से 31 मार्च को अंतिम दिन कहा जा रहा था, लेकिन उसकी समय सीमा 1 महीना और बढ़ा दिया गया। लेकिन आखिरी दिन तक की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ जो है राजस्व की वसूली हुई है और लगभग 7,912 करदाताओं ने जो है 8 करोड़ 17 लाख से ज्यादा का जो है कर जमा किया है। और आखिरी दिन जो है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर रात बजे 10 बजे तक ये भीड़ जो है निगम के अलग अलग जोन के कार्यालयों में देखने को मिले। और अगर हम जोन वार बात करें तो जोन 2 सबसे आगे जो कर वसूलने में रहा है और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा जो है वो कर वसूला है। हालांकि जिस तरीके से जो कर नहीं पटा रहे थे उन पर भी लगातार जो है अंकुश और शिकंजा कसने की काम किया गया था। और वही इसी क्रम में जो है वो होली क्रॉस स्कूल के 2 ब्रांच यानी कि तारिन बाजार और सैलन नगर के जो स्कूल है उनको जो है सील कर दिया था। हालांकि बाद में जो है इनका बीच समझौता हुई और जो 34 लाख तारिन बाजार 34 का जो कर था वो लगभग 15 लाख रुपया पटाना पड़ा। और वही जो सैलन नगर का स्कूल जो था लगभग 12 लाख रुपया कर पटा निपटारा किया। उसके बाद जो है वहाँ बंदी का कार्य जो है उसको खत्म किया गया, यानी कि खोल दिया गया। क्योंकि आज से सेशन भी शुरू हो गया है, तो जो पालक थे, जो अभिभावक थे, उनके अंदर ये कहीं ना कहीं पहले की स्थिति बन रही थी कि स्कूल को सील कर दिया गया है। तो निगम ने इन सभी चीजों को समझा और फिर आपस में जो नल या जल ये सभी जो कर होता है उसी को लेकर जो है वो निपटारा किया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि 1998 के बाद जो है से ये कर नहीं पटाया था, लेकिन जो स्कूल प्रबंधन ने है वो जो है 2008 तक का कर पटाने का जो है बात कही और उसका जो है साक्ष्य भी दिखाए। उसके बाद ये जो आंकड़ा है 34 से 15 का वो किया गया और फिर निपटारा हुआ। तो ऐसे कई ऐसे करदाता कर नहीं पटाए हैं, वो अप्रैल तक कर पटा सकते हैं क्योंकि समय सीमा बढ़ा दी गई है। और इस समय सीमा के अंदर जो है वो कर पटा सकते। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि ये समय सीमा बढ़ाने के बाद जो है कर जो वसूली होना था वो कम हुआ है आगे, क्योंकि अभी एक्सटेंड हो गया है, जिसके चलते लोग जो है वो अब थोड़े राहत की सांस लिए हैं, वो आराम से अब कर पटाएंगे। तो कुल मिलाकर अब जो है अप्रैल तक ये कर पटाने की समय सीमा बढ़ाई गई है। अब वो आसानी से जो करदाता है वो इस समय सीमा के बीच जो है वो अपना कर अदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो करदाता अभी तक समय पर अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए उनके लिए और रियायत निगम ने यहाँ पर दे दी है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए।